जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए जनाब, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये मिठाई किस खुशी में? तनवीर, चाहे लाख दुख लाख तकलीफ़ें सही, लेकिन ये अचीवमेंट आपके लिए बहुत बड़ी है और मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ इसके लिए। ये सब कुछ अल्लाह की मदद से हुआ है। आखिर उसे मुझ पर रहम आ ही गया। इतनी नाकामियाँ, इतने दुख देने के बाद एक कामयाबी मेरी झोली में डाल ही दी। वरना आपको तो पता है इस मुल्क के कानून का, लोग जवान से बूढ़े हो जाते हैं सिर्फ इंसाफ की आस में। बेशक जो कुछ होता है अल्लाह की मदद से ही होता है, लेकिन बचपन में पढ़ा था ना, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बस ये हौसला ही तो मेरे पास बचा था, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आप अपने इस हौसले को कभी पस्त नहीं होने दीजिएगा। इंशाल्लाह। आप बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ, उसके साथ मिठाई खाएंगे। आइए बैठिए। बाबा, जब आप नहीं थे ना तो हमारे को थारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा। फिर मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि हमारे बाबा को वापस भेज दो, मैं उनको तंग भी नहीं करूँगी और जब वो मुझे मारेंगे मैं रोऊंगी भी नहीं। प्यारा बेटा, अब बाबा थारे को ना मारेगा ना थारे को रुलाएगा, तेरी हर बात मानेगा। अब थारा बाबा है ना, बिल्कुल बदल गया, थारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। सच्ची? बिल्कुल सच्ची बाबा। तो फिर मांगो कुछ। लो, कितनी चालाक है ये, फौरन ही शुरू हो गई। फिर मुझे पता लगाने दो बाबा सच बोल रहे हैं या झूठ। लो रियाज, अब बात कर लो, फंस गया ना तू। लो भाई, इसमें फंसने वाली क्या बात है, जब कह दियो जो बोलेगी वही होगा, तो बोल। सोच लो, मारोगे तो नहीं ना? बेबी बोला ना, थारे को नहीं मारूंगा। हमारे को स्कूल में दाखिला करवा दो, हमारे को पढ़ने का बहुत शौक है, हमारे को बिल्कुल तन्नोबाजी की तरह बनना है। हाय माँ सदके, मैं तो बिल्कुल इस बात के हक में हूँ। जरूर बाबा तेरे को पढ़ाएगा, थारे को बहुत बड़े स्कूल में दाखिल कराएगा और तू भी पढ़ लिख के ना बिल्कुल अपनी तन्नो भाभी जैसी बनेगी, ठीक है? तन्नू भाभी, थारी को पता है बाबा ने हमारे को स्कूल में दाखिला करवाने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी हुस्ना स्कूल में जाया करेगी, पढ़ा करेगी। अम्मा पता है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि उसने स्कूल जाए। अब रियाज ने भी पता चल गया है कि तालीम की कितनी अहमियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, हम सब थारे को लेने आए हैं। इमरान भाई के जाने के बाद भी तो वो घर तुम्हारा है और हमारा प्यार वैसा ही है तुम्हारे लिए। इतना भी नहीं तन्नो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर थारे को क्या मसला है हमारे साथ चलने में? या अभी भी तारे को हमारे प्यार पे शक है? मुझे ना आप लोगों के प्यार पे एतराज़ है और ना ही वहाँ रहने पर शक है। मैं उस घर में इमरान के साथ आई थी, लेकिन बस अब दिल नहीं करता वहाँ जाने को। हर वक्त इमरान की याद सताती, इमरान के साथ सारा वक्त गुजारती थी। मुझे अब इमरान के बग़ैर अपना वजूद बेमानी सा लगता है। अब जब इमरान वहाँ मौजूद नहीं है तो ऐसा लगता है वहाँ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। और फिर दूसरी एक और वजह भी है। वो क्या? वहाँ तो बाबा इमरान के जाने की वजह से वीरानी आई है, मगर इस घर में तो सब जिंदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अजीब सन्नाटा सा हो गया, सब इधर उधर हो गए और मैं इस जीते जागते घर को वीरान होता नहीं देख सकती। मुझे इन सबको समेटना है, फिर से एक साथ इस घर में ज़िंदगी गुजारनी। ये भी एक जिम्मेदारी है मुझ पर, मैं इस घर को छोड़कर नहीं आ सकती। चल, तेरा जैसा भी दिल चाहे वैसा ही कर। अगर तेरा दिल यहाँ लगता है यहीं रह, पर एक बात याद रखना, तुझे किसी वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तेरी चाची तेरे पास है, बिला झिझक तुम्हारे को फ़ोन कर सकती है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं,
वो भी मेरा अपना ही घर है, बल्कि मैं आती जाती रहा करूँगी और किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो बिला झिझक मांग लूँगी। अरे ये चाय तो ठंडी हो गई और ये बिस्कुट भी खाओ। लो ना आरफा। लो भाई, इस शर्त पे हम तुम्हारा साथ देंगे कि अगर तुम यहाँ से निकलने के बाद नौकरी दिलवाओ ना तो फिर तो ठीक है, क्योंकि हम भी ना इस बाजार को छोड़ना चाहते हैं, इस माहौल को ही छोड़ना चाहते हैं। बस अगर तुम लोगों को हमारी शर्त मंजूर है ना तो बोलो। नहीं भाई नहीं, ये जो तुम्हारी शर्त है ना ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। नहीं छुट्टो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम लोगों को नौकरियां दिलवा दूंगी। हाँ नहीं तो सदके। मगर मेरा दिल बताओ क्या चाह रहा है, इस कोठे को आग लगा दो। इस कोठे को आग लगा दो जैसे बहुत आसान है ना, इतने बड़े कोठे को आग लगाएगा कौन? तू अभी गुड्डो के क्राइम माइंड को नहीं जानती, 1 मिनट में चुटकियों में आग लगा दूंगी। हाँ नहीं तो ओ बस कर दे, बस कर दे, खुदकश फुलझड़ी बात कर दे। हाँ वो बेचारी तो भाग भी नहीं सकती ना। हाँ भाई, कोई प्लान ऐसा हो ना, ऐसा प्लान हो कि वो हमारे पीछे ना आए। देखो ना, मैं मधुरी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो हमारा पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ेगी। बस ऐसा कोई प्लान बनाओ कि वो हमारे पीछे ना आए। हलवा पकाने में टाइम तो लगता है ना, बिल पतौड़ी की भी मोहब्बत जाग रही है तुम लोगों को। इस गंदे माहौल से तुम्हारी जान छुड़ाने वाली एक ही बंदी है। कौन? तनवीर फातिमा तन्नो। हाँ। जल्दी 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 जल्दी। ओह 6, वाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये आपकी गोट मार दी तो मार दी। कैसे मर गई? 6 से तुमने गोट निकाली भी और मार भी रहे हो। अरे ये क्या किया तुमने? जिशान, आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। याद ही नहीं था तीसरी गोट कहाँ थी तो मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा जी, अब हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? चलो। और अगली मर्तबा चीटिंग की नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं तो खेलूंगा। जी जनाब। तो अब हम बड़ों के साथ बड़े बन गए। तो फिर बड़े बन जाइए ना, बल्कि आप तो बड़े हो गए हैं और अच्छे भी हैं। अच्छा, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी और मैं? ऐसा करें कि मुझे अपनी पसंद बताएं, कैसी लड़की चाहिए, मैं आपके लिए ढूंढूंगी। आई होप बहुत अच्छी होगी। देखिए तभी, मैं इस वक्त शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आज़ाद होकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं अपनी आज़ादी में बर्बाद करने, और मैं बीवी के मसले में नहीं पड़ना चाहता। सिंपल बात ये है। ओह, इसका मतलब है कि जब बीवी आती है तो आज़ादी ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैं भी देखूंगी। जब बीवी के आगे पीछे घूमोगे ना, फिर पूछूंगी मैं। भाई फिर मैं कहूँगा कि वक्त के साथ साथ इंसान की सोच बदल जाती है। काफ़ी डिप्लोमेट है। बस। तो नवाजी, हमें जितना डांटना है डांट लें, अब जितना चाहे मारना है मार ले, लेकिन हमारी और गुड्डो छुट्टो की उस गंदी दुनिया से जान छुड़ा दें। तन्नोबाजी, हम आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अच्छा, आप लोग हाथ नीचे करें और मुझे तफसील से बताएं कि बात क्या है। आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया उन्हें। इसीलिए कहते हैं कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। आप लोगों ने उनके साथ बुरा किया, अब आपके साथ बुरा हो रहा है। नहीं, हमने तो सच्चे ढोल से नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर ली। हाँ ठीक, माफ करते। चलें, आप लोग मेरे साथ आए। आइए चले आइए। नम्मो, नम्मो, नम्मो। अरे जिसान बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी? अरे बेटा, तबीयत ठीक ना रहे।
क्या हो गया आपकी तबीयत को? कुछ भी ना हुआ है, बस बुढ़ापा तो खुद ही एक बीमारी हो गया ना। चाची, आपसे किसने कहा बूढ़ी हो गई हैं? आप तो जवान हैं। कादिर भी तो यही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, तनवीर कहाँ है? ये अखबार में एक जॉब आई थी, मैंने सोचा तनवीर से जिक्र कर लूँ, शायद इंटरेस्टेड हो। इस वक्त तो घर में ना किसी काम से बाहर गई है, पर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो जिसान, ज़रा रुक जा बेटा, मेरे को तेरे से एक बात करनी है। जी चाची कहिए। तू तो अच्छी तरह जाने है ना कि तन्नों पे क्या गुजरी है। बेटा बहुत दुखी और परेशान है वो, बहुत अकेली है, हर वक्त रोवे है और परेशान रहे। मेरे से इसका दुख देखा ना जावे। देख बेटा, तू अगर कहे तो मैं तेरे और तन्नों के रिश्ते की बात करूं। चाची पहले भी ये रिश्ता टूट चुका है, आप अच्छी तरह जानती हैं। वापस से पर बेटा विस की तो कोई वजह थी ना, अब ऐसा ना होवेगा। मैं तन्नों को जानूं, मैं विस से बात करूंगी ना तो वो इनकार ना करेगी, बस तू हाँ कह दे। चाची मैं जितना प्यार तनवीर से उस वक्त करता था अब भी उतना ही करता हूँ, बल्कि मेरे प्यार में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। लेकिन मैं तनवीर को अच्छी तरह जानता हूँ, उसे लगेगा कि मैं उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत और मेरे मुखलिसपन की बेइज्जती हो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ चाची। ठीक है बेटा, तू ठीक कह रहा है। अच्छा जैसी तेरी मर्जी, पर देख मैंने तेरे से जो बातें की है ना, इन बातों का पता किसी को ना चले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं कहूँगा। मैं चलता हूँ। खुश रह बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। देखें, अगर आप चाहें तो एफआईआर कटवा सकती हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इसका फ़ायदा क्यों नहीं है? देखें तनवीर भाभी, मैं आपको झूठी तसल्लियाँ दे के अंधेरे में नहीं रखूँगा। मेरी इमरान से अच्छी दोस्ती थी, और इस ताल्लुक़ से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस बखेड़े में ना ही पड़ें। आप शरीफ घराने की लड़कियाँ हैं, इन तवाइफ और कोठों के चक्कर में ना पड़ें। देखिए मेरी फूफो को वहाँ धोखे से ले जाया गया और अब ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठ सकती हूँ? देखिए भाभी, ये बड़े गलत किस्म के लोग होते हैं। पैसा और जाली लाइसेंस की वजह से इनकी बहुत ऊपर तक सेटिंग होती है, और इन बखेड़ों में अगर आप पड़ी ना तो इन लोगों से आपकी सारी ज़िंदगी की दुश्मनी हो जाएगी, बदनामी अलग होगी। बेहतर यही होगा कि आप इस गंद से दूर रहें। आप किस हक से अपने आप को इमरान का दोस्त कहते हैं? हम लोगों को तो बहुत उम्मीद थी कि आप हमारी मदद करेंगे, और फिर नमो के अगवा के केस में आपने हमारी बहुत मदद की थी। अगर मैं कहीं और जाती तो शायद वहाँ से मुझे यही सुनने को मिलता। आप क्यों नहीं समझते? वो मेरे बाप की बहनें मेरी फुप्पो हैं। खैर कोई बात नहीं। अब एक मिनट, देखिए अगर मैं चाहूँ भी तो आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इमरान का दोस्त होने की हैसियत से मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर किसी तरीके से आपकी दोनों फुप्पो किसी तरीके से घर आ जाएं तो उसके बाद फिर वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें। तन्नो बाजी, ये क्या बात हुई कि जब भी हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमारी कोई मदद ही नहीं कर पाते बेचारे। अब बताओ ना, कानून ने ही हमें मना कर दिया तो आगे क्या करेंगे? देखो कितने चिल्लाक हैं, मना भी नहीं किया और मदद भी नहीं की। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें कोई दूसरा तरीका तो बताया है। लो वो तरीका तो हम कब का सोच के बैठे हुए थे, पर भागे नहीं।
वो क्यों? अगर उसको पता लग गया ना कि हम भाग रहे हैं तो हमारी वो हालत करेगी कि हम सारी जिंदगी नहीं चल सकते। हमारी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब क्या सोच कर आए थे, अब सारी ज़िंदगी कोठे पे गुजारनी पड़ेगी उस डैन के साथ। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल फिक्र मत करें, बस अल्लाह का नाम लेकर उस वहाँ से निकल जाएं। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। मैं उस हराम खाने में रहना नहीं चाहता, नहीं तो सारी ज़िंदगी उस माधुरी की गुलामी में गुजर जाएगी। माधुरी का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, बस आप लोग वहाँ से निकलें किसी तरीके से। चल फिर निकल, फिर जल्दी कर, आधा दिन तो गुजर गया। अब क्या कितना जब आ जाएगी वो तो। ओ पहले इनको तो घर छोड़ दे। हाँ। आप मेरी फिक्र ना करें भाई, मुझे रास्ते से अम्मा की दवाएं भी लेनी, मैं खुद चली जाऊंगी। आप लोग जाएं, जाएं, आपको देर हो रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में